बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो लो कास्ट नो कास्ट आइडियाज़ के बारे में है, यानी ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री में अवेलेबल हों या फिर बहुत कम कीमत में दस्तयाब हों, उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सी चीज़ें रखी हैं, मैं वन बाय वन सबके बारे में आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये बैग है। इसमें ना मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स अपने कपड़ों के लिए इस तरह का बैग जो है वो यूज़ करते हैं। ये जे डॉट का बैग है। इसके अंदर ना मैंने लेसें रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लेसें मैंने रखी हुई हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की पाइपिंग और लेसें वगैरह। आप ना इसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लेसों के लिए किया है। आप इसमें चेपी बुकरम वगैरह रख सकते हैं। उसके छोटे छोटे जो बचे हुए टुकड़े हैं ना चेपी बुकरम के, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। इस बैग के ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं आई। इसके अलावा अगर आपने शालें हैं आपकी, आपने उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, सर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और गर्मी आ गई है, और आप ना किसी जगह पे शालों को तरतीब से रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं उनको वो महफूज रहें, तो आप अपनी शालें जो है ना इस तरह के बैग्स में बंद करके, इस तरह के बैग्स में रख के ना उनको बैग्स को एक दूसरे के ऊपर कहीं रख सकते हैं तरतीब से, अपनी अलमारी में या वहाँ जहाँ आप अपने कपड़े स्टोर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और आइडिया ये है कि ये जो बैग्स हैं ना ये तो ब्रांड से आते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ार से कपड़े ख़रीदते हो तो आपको ना इस तरह के बैग्स नहीं मिलते। आपने बाज़ार से जो है ना कोई ड्रेस ख़रीदा और आपने किसी को गिफ्ट देना है, तो आप उस ड्रेस को इस तरह के किसी बैग में पैक करके गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और आइडिया दूँ आपको। शॉपिंग बैग्स जो है ना वो भी हमें मिलते हैं। हम मुख्तलिफ़ ब्रांड्स पे जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के अपने शॉपिंग बैग्स होते हैं। वो शॉपिंग बैग जो है ना वो आप एज अ गिफ्ट बैग भी यूज़ कर सकते हो। आपने किसी को गिफ्ट देना है, आप शॉपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर शॉपर की बजाय किसी ब्रांड का शॉपिंग बैग आपके पास पड़ा हुआ है, आप अपना जो गिफ्ट है वो उस बैग के अंदर रख लें, तो वो भी बहुत सूटेबल नो कॉस्ट आइडिया है। उसके ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ठीक है। इसको मैं साइड पे करती हूँ। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास ना एक जार आपको नज़र आ रहा है। ये जार जो है ना इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी थी। मुल्तानी मिट्टी जब ख़त्म हुई तो मैंने क्या किया, इसके बाहर स्टिकर लगा हुआ था, मैंने उसको उतारा, इसको अच्छी तरह वॉश किया क्योंकि ये कुछ स्टिकी हो रहा था, और फिर मैंने अंदर से भी इसको अच्छी तरह वॉश किया और इसके अंदर जो है ना वो मैंने ये देखें कुछ स्टोर कर लिया। ये ना मैंने जो सब्ज़ मिर्च होती है ना उसको खुश्क करके स्टोर किया हुआ है। खुश्क करके स्टोर इसलिए किया है ताकि अगर कभी ताज़ा सब्ज़ मिर्च अवेलेबल ना हो चॉप की हुई तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मैं सब्ज़ मिर्च की बात नहीं कर रही, इस जार की बात हो रही है। तो ये जार जो है इसके ऊपर मेरा कोई कॉस्ट नहीं आई, कोई रुपया ख़र्च नहीं हुआ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको मैंने कितने अच्छे वे में यूटिलाइज़ किया है। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये ना वो है परफ्यूम था इसके अंदर। ठीक है। इसमें ना किसी ने परफ्यूम गिफ्ट किया था, लेकिन ये देखें इसके अंदर अब क्या स्टोर किया हुआ है। इसके अंदर ना खुश्क पुदीना जो है ना, पुदीना को खुश्क करके ना उसको इसमें स्टोर कर लिया है। ये एक परफ्यूम का गिफ्ट जो है ना पैक था, यानी परफ्यूम इसके अंदर था और इसको हमने इस तरह से यूटिलाइज़ कर लिया है। ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये एक डब्बी है, आप इसको डब्बी कह लें या कुछ भी कह लें। इसमें ना एक वो प्रोडक्ट था, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट था इसके अंदर। तो जब वो ख़त्म हो गया ना तो मैंने क्या किया, मैंने इस डब्बी को अच्छे से वॉश किया अंदर बाहर से और इसके ऊपर से स्टिकर भी उतार दिया, और मैंने ना इसके अंदर कील रख दिए। ये देखें मुख्तलिफ़ साइज़ के कील इसके अंदर रखे हुए हैं। ये बड़े साइज़ के हैं और ये इस साइड पे जो है ना ये छोटे साइज़ के कील हैं। ठीक है। तो इसको मैंने वॉश करके इसके अंदर कील स्टोर कर लिए और इस डब्बी के ऊपर भी मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इस तरह से ये कील भी महफूज हैं, ये गुम नहीं होते, और जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ है उसको इस्तेमाल कर लिया।
उसके बाद ये देखें, ये भी एक छोटा सा जार है। वो शादी वगैरह में बिद मिलती है ना, वो पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, तो ये किसी शादी में ये मिला था, इसके अंदर बिद थी, तो उसको तो यूज़ कर लिया, खा लिया, लेकिन ये बाकी बच गया। इसको फेंका नहीं, बल्कि ना मैं सोच रही थी इसके अंदर ना मैं कोई चीज़ स्टोर करूँगी, मतलब कोई किसी काम के लिए यूटिलाइज़ कर लूँगी। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं, ये मुझे चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपना ना डाइट प्लान किया हुआ है उसने। वो अपनी चीज़ें ना छोटे छोटे जार्स लेता है, बिल्कुल छोटे छोटे बाउल, जार्स नहीं बाउल, छोटे छोटे बाउल होते हैं उसके पास, और वो ना उसमें अपनी डेली की डाइट रखता है, यानी एक दिन की डाइट एक बाउल में, ठीक है, एक दिन की एक टाइम की एक डाइट एक बाउल में, वो इस तरह से करता है। तो ये बाउल उसने ले लिया, वो कह रहा था ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और वो इसमें अपनी डाइट जो है ना, मतलब हेल्दी डाइट वो रखता है इसके अंदर। इसके ऊपर हमारी कोई कॉस्ट नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ये है आइसक्रीम का डब्बा, ठीक है। इस डब्बे के ऊपर जो है ना हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर ये देखिए मैंने ज्वेलरी स्टोर की हुई है, ठीक है। आइसक्रीम के डब्बे में ज्वेलरी स्टोर है, और इस डब्बे के ऊपर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उसके बाद ये देखें, ये भी आइसक्रीम का डब्बा है। इस आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर भी हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इसके अंदर भी मैंने मुख्तलिफ घर का फालतू सामान जो है ना, या ज़रूरत का सामान, वो स्टोर किया हुआ है। इसमें ये देखें, ये ना जो कवर चढ़ाते हैं ना कापियों वगैरह पे, वो बचा हुआ है। तो वो बचा हुआ कवर जो है ना, वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ये देखिए मुख्तलिफ कवर्स बचे हुए हैं। उसको अगर मैं दराज में रखती तो ये ख़ास से फैल जाते, ख़ासी जगह लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिए। और ये मोमबत्तियाँ हैं, बहुत पहले मंगवाई थी, ठीक है, लेकिन यूज़ नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पर रख दी। मैंने कहा कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इंसान यहाँ से ले सकता है। और ये देखें, ये कॉमन पिन्स हैं। ये ना वैसे बिखर जाती थी, इसकी जो डब्बी थी ना, जिस डब्बी के अंदर ये पिन्स थी, उस डब्बी में से भी निकल के इधर उधर बिखर जाती थी, लेकिन ये जिप लॉक बैग के अंदर स्टोर हैं, तो ये जो है ना बिल्कुल महफूज हैं। ये रबर बैंड्स हैं, ये भी जिप लॉक बैग में मैंने बंद किए हुए हैं। अगला आइडिया जो है ना वो मैं जिप लॉक बैग के बारे में दूंगी, लेकिन इसको मैं देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये जिप लॉक बैग हैं, ये इतने ज़्यादा हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये जो है ना मैंने मंगवाए थे 100 रुपीज़ के मैंने मंगवाए थे, और इतने ज़्यादा मिल गए थे। इसमें से काफ़ी मैंने यूज़ भी किए हैं, काफ़ी तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी यूज़ कर लिए हैं। और ये देखिए अभी भी कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ के ये बैग्स थे, तो इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने अभी तक आपको नो कॉस्ट आइडियाज़ दिए, लेकिन ये लो कॉस्ट भी आ गया, यानी इस पर आपकी बहुत कम कॉस्ट आई है, और ये आपके लिए कितना यूज़फुल है। जैसे आपने ये रखा हुआ है इसके अंदर, मतलब मैंने रखा हुआ है ये रबर बैंड्स, और ये इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फ्रिज में भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप अगर सर्च करें तो जो टमाटर की स्टोरेज या प्याज की स्टोरेज में भी जिप लॉक बैग जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जिप लॉक बैग बहुत लो कास्ट हैं और बहुत यूज़फुल हैं। और मैंने ना एक पर्सन को देखा था, वैसे तो मैंने ये देखा है कि लोग यूज़ करके ना इसको फेंक देते हैं अगर फ्रिज में रखें, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रही थी कि ना वो क्या करते हैं, वो इनको फेंकती नहीं है, बल्कि वो इनको ना एक बार यूज़ करती हैं तो दोबारा यूज़ करने के लिए इनको धो के खुश्क करके दोबारा से यूज़ कर लेती हैं। तो ये है लो कास्ट आइडिया, और इससे पहले सारे नो कास्ट आइडियाज़ थे। अब अगला नो कास्ट आइडिया जो है वो मैं आपको देती हूँ। ये है मेरे पास प्रीटेक्ट प्लस ग्लास एंड विंडो क्लीनर, ठीक है। और ये इसका स्प्रे नोज़ल है। ये बेसिकली इसका ये जो स्प्रे नोज़ल है ना, ये असल काम की चीज़ है मेरे लिए। अभी तो इसके अंदर लिक्विड है और इसको मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन जब ये लिक्विड ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये जो बोतल है ना, इसके अंदर जो है ना मैं इसको अंदर से अच्छी तरह धो लूँगी, और धोने के बाद ना मैं इसके अंदर पानी फिल कर लूँगी। और जब कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो मैं कपड़ों को के ऊपर पानी स्प्रे करने के लिए या कपड़ों को शॉवर देने के लिए ये जो बोतल है ना ये यूज़ करूँगी। इस बोतल के ऊपर मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो इस बोतल को जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, कपड़ों पे स्प्रे करने के लिए। तो ये भी आपके लिए एक नो कॉस्ट आइडिया है। अब मैं बढ़ती हूँ अपने आखिरी नो कॉस्ट आइडिया की तरफ।
ये देखें, एक मिनट, ये जो है ना ये एक गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें भी ना गिफ्ट ही आया था, ठीक है, कोई गिफ्ट किसी ने दिया तो उसने ये बॉक्स यूज़ किया, और ये बहुत सालों से हमारे पास है। इसको हमारे पास तकरीबन ना 5 साल हो गए हैं, ये 5 साल से हमारे पास है, ठीक है। तो 5 साल से इसको रखा हुआ है, और ये देखें इसके अंदर जो है ना वो ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है। और ये देखें, ये भी जो है ना ये बॉक्स, ये भी किसी से मिला था, इसके अंदर भी कुछ रखा हुआ है इस तरह, ये भी किसी से मिला था, इसमें भी रखा हुआ है। तो ये जो है ना मतलब इस बॉक्स को ना आप मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं आई, बल्कि आपको कहीं से मिला और आपने अपने ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया। मैंने इसके अंदर ज्वेलरी रख के ना इसको दराज के अंदर रखा हुआ है। वैसे ये ना अब साइड से थोड़ा सा डैमेज हो गया है, लेकिन 5 साल काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मेरी कोई कॉस्ट नहीं आई, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक नो कॉस्ट आइडिया है। अच्छा, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ, ये जो है ना इसको आप जूते वाले डब्बों से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, ठीक है। जूते वाले डब्बे जो है ना वो इतने मज़बूत नहीं होते, लेकिन ये बहुत मज़बूत है। मुझे जहाँ तक लगा है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये बहुत मज़बूत है, जबकि जूते वाले डब्बे इतने मज़बूत नहीं होते। तो आप उसके साथ इसको कंपेयर ना करें। और दूसरा एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, वो DIY आइडियाज़ जो है ना वो मैंने बहुत से देखे हैं। उसमें वो क्या करती हैं, वो मुख्तलिफ बोतलें कटिंग करके बना रही होती हैं, और जो है ना मतलब ऑर्गेनाइज़र, या फिर जो है ना चीज़ों के ऊपर, डब्बों के ऊपर कवर करके ऑर्गेनाइज़र्स बना रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल में मैं तो इस आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि जब आप बोतलें काट के एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसको साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको साफ़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से उसमें फिर आप अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाते हो, और फिर आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। और दूसरे नंबर पे जिन पे आप कवर चढ़ा के बनाते हो, वो कवर भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और वो कवर को तो आप गीले कपड़े से साफ़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मतलब वो जो है घर में बड़े डेकोरेशन करके, इतनी मेहनत करके आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज़र्स बनाएं, नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र्स बनाएं, और उसका जो है ना मतलब आप अपनी मेहनत को ज़ाया करते हैं। मैं जहाँ तक कहूँगी मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, मैंने कहा कि ये आखिरी है, ये आखिरी नहीं है। इसके अलावा ये जो है ना ये भी है एक, ये ना मोबाइल फ़ोन का डब्बा है, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन आता है। इसके अंदर तो आपको ये रखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आपका के पास कोई ऐसा डब्बा है किसी मोबाइल फ़ोन का जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, मेरा मतलब है कि आपका मोबाइल टूट गया, गुम हो गया, खो गया या कुछ हो गया, आपके पास वो मोबाइल अब नहीं है, लेकिन आपके पास डब्बा है, तो उस डब्बे को जो है ना आप ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अपनी चीज़ें, अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप का सामान, अपनी पोनियाँ, कैचर, कुछ भी रख के उसको दराज में रख सकते हैं। तो इस मोबाइल के डब्बे के ऊपर भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं आई, इसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी आज की वीडियो, ये है मेरे नो कॉस्ट, लो कॉस्ट आइडियाज़। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे आज के आइडियाज़ कैसे लगे। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।